तेलंगाना जिला समिति के प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा, दलितों के लिए डबल बेडरूम, 3 एकड़ अराजी जैसी स्कीमों के लिए कोई बजट मुख्तस नहीं। बीसी के लिए मुख्तस बजट इंतहाई गैर मुनसिफाना। डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार, रियासती सदूर बहुजन समाज पार्टी ने कहा, रियासत तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी की बढ़ती हुई मकबूलियत को देखते हुए केसीआर ने बजट में एससी तबके को सिर्फ इस पार्टी से दूर रखने के लिए 36,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए। बहुजन राज्याधिकार यात्रा के दूसरे मरहले के एक हिस्से के तौर पर यात्रा के 174वें दिन उन्होंने धर्मापुरी हलके में धर्मारम मंडल का किया दौरा। तेलंगाना में कांग्रेस के इंचार्ज माणिकराव ठाकरे ने कहा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम के तहत मुल्क के घर घर तक राहुल गांधी के पैगाम को आम करने के लिए IACC ने फैसला किया। YS शर्मिला ने पीर के रोज चीफ मिनिस्टर केसीआर पर महाराष्ट्र को श्री राम सागर प्रोजेक्ट के पानी को गैर मशरूत तौर पर तोहफे में देने के मज़मूम साजिश पर सख्त तनकीद का बनाया निशाना। सिकंदराबाद हलके तानाका डिवीजन गली नंबर 1 तानाका वेलफेयर एसोसिएशन कमेटी हॉल में रियासत तेलंगाना के ज़र एहतमाम कंटी वेलुगु के दूसरे मरहले के हिस्से के तौर पर ग्रेटर हैदराबाद की डिप्टी मेयर मुत्ते श्रीलता शोभन रेड्डी और लेबर डिपार्टमेंट के सदर मुत्ते शोभन रेड्डी ने बतौर मेहमान खुसूसी की शिरकत और प्रोग्राम का किया आगाज। शब्बीर अली फाउंडेशन ने साहित्य ट्रस्ट, इंडो US अस्पताल के साथ हैदराबाद की 30 रुकनी मेडिकल टीम और एक मशहूर अमेरिकी मेडिकल टीम के ताउन से कामारेड्डी टाउन के इस्लामपुरा कॉलोनी में पसमानदा अफराद के लिए एक मुफ्ती तिब्बी कैंप का किया इनेकाद। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारामन को दी मुबारकबाद। मुल्क के लिए मुस्तकबिल का बजट पेश करने पर निर्मला सीतारामन को दी मुबारकबाद। तेलंगाना के वज़ीर खजाना टी हरीश राव ने असेंबली में बजट किया पेश। इस बजट की खास बात ये रही कि इसमें हर तबके का ख्याल रखा गया। इस बजट को अपोजिशन जमातों ने कहा कि इंतखाबात के पेश नजर ऐसा बजट पेश किया जा रहा। बादजा अक़लियतों के लिए 2200 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। रियासती हुकूमत की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और रियासती वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने तेलंगाना ऑयल पाम मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल का किया आगाज। BRKR भवन में मुनक़दा इस प्रोग्राम में स्टेट ऑयल फीड के चेयरमैन कंचल्ला रामकृष्णा रेड्डी और दीगर कायदीन मौजूद। जर्मन-10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन-10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तेलंगाना जिला समिति के प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा है कि दलितों के लिए डबल बेडरूम, 3 एकड़ अराजी जैसी स्कीमों के लिए कोई बजट मुख्तस नहीं किया गया है। बीसी के लिए मुख्तस बजट इंतहाई गैर मुनसिफाना है। उन्होंने कहा कि किसान खुदकुशी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें कर्ज की इमदाद, मार्केटिंग की पॉलिसियां, फसल के नुकसान का मुआवजा, ऐसे कामों के लिए कोई बजट मुख्तस नहीं किया जाता है, जिसके सबब उन्होंने तेलंगाना हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार, रियासती सदूर बहुजन समाज पार्टी ने कहा है कि रियासत तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी की बढ़ती हुई मकबूलियत को देखते हुए केसीआर हुकूमत ने बजट में एससी तबके को सिर्फ इस पार्टी से दूर रखने के लिए 36,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। बहुजन राज्याधिकार यात्रा के दूसरे मरहले के हिस्से के तौर पर यात्रा के 174वें दिन आज धर्मापुरी हलके में धर्मारम मंडल का दौरा किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा बजट में बीसी के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई। अगर बीसी तेलंगाना की कुल आबादी का निस्फ है तो जब बजट का सिर्फ 3% मुख्तस किया गया है, 1.5 लाख करोड़ मुख्तस करने के बजाय सिर्फ 6,000 करोड़ ही मुख्तस किए गए और उन पर बीसी के साथ इम्तियाजी सुलूक का इल्जाम लगाया गया। 2,200 కోట్లు అదేమన్నా లెక్కన జమన ఇంతవరకు పెట్టిన ఖర్చు ఎంత, మీరు ఇప్పుడు పెడుతున్నది ఎంత? ఇక చూడండి ఇంకొక గమ్మత్తు, ఇవాళ 2 BHK పథకానికి 1,200 కోట్లు కేటాయించారు. నేను 12,000 కోట్లు. నేను అడుగుతాను ముఖ్యమంత్రి గారిని, అయ్యా ముఖ్యమంత్రి గారు
ఇప్పటి వరకు మీరు కేటాయించిన 16,000 కోట్ల రూపాయల లెక్క చూపిండ్రి. నేను చెప్పదండి, ధర్మపురి నియోజకవర్గాల్లో తిరుగుతున్నా. ఈ ధర్మపురి నియోజకవర్గంలో ఒక్క గ్రామంలో కూడా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కనిపిస్తలేదు. మరి ఎక్కడ పోయినాయి ఈ 16,000 కోట్లు? ఆ 16,000 కోట్లకే లెక్క లేదు. ఇలా ఈయన తీసుకొచ్చి 12,000 కోట్లు పెట్టినట్టే ఉట్టికి ఎక్కలేనమ్మ స్వర్గానికి ఎక్కిందంట. అట్లున్నది కదా ముఖ్యమంత్రి గారు. సో మిథులారా, ఇదంతా కూడా దొంగ లెక్కలు. తెలంగాణ ప్రజలు నమ్మకండి దయచేసి. ఈ మాయల మరాఠీ, ఈ పిట్టకథలు చెప్పే ముఖ్యమంత్రి 2014 నుంచి 2018 కూడా అట్లనే మోసం చేసిండు. 2018 నుండి 2023 కూడా అట్లనే మోసం చేసిండు. ఈ లెక్కలు కాదు. అసలు బడ్జెట్ ఎక్కడుందా అంటే నేను చెప్తా. తెలంగాణ ప్రజలు గుర్తించాలి. तेलंगाना में कांग्रेस के इंचार्ज माणिकराव ठाकरे ने कहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम के तहत मुल्क के घर घर तक राहुल गांधी के प्याम को आम करने के लिए IACC ने फैसला किया है। ठाकरे ने कहा है कि इस दौरान बीजेपी के 8 साल दौरे हुकूमत में अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करते हुए अवाम को बाशऊर किया जाएगा। तेलंगाना में KCR हुकूमत की बदउनवानियों और अवाम मुखालिफ इक़दामात के खिलाफ चार्जशीट भी जारी की जाएगी। हर घर तक दोनों हुकूमतों की नाकामियों की तफसीलात पहुँचाई जाएंगे। गांधी भवन में कांग्रेस अक़लियती शोबे के तहत आमिला का इजलास मुनक्किद किया गया। इस एग्जीक्यूटिव मीटिंग की सदारत तेलंगाना कांग्रेस अक़लियती शोबे के चेयरमैन अब्दुल्ला सोहेल ने अंजाम दी, जिसमें तेलंगाना कांग्रेस के इंचार्ज माणिकराव ठाकरे, तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज नदीम जावेद के अलावा अयूब खान साबिक़ कॉरपोरेटर और दीगर मौजूद थे। वाईएस शर्मिला ने पीर के रोज चीफ मिनिस्टर KCR पर महाराष्ट्र को रामसागर प्रोजेक्ट के पानी को गैर मशरूत तौर पर तोहफे में देने के मज़मूम साजिश पर सख्त तनकीद की। चीफ मिनिस्टर की जानिब से महाराष्ट्र को श्री राम सागर प्रोजेक्ट का पानी लेने की खुली आम पेशकश करना बिल्कुल मज़ाक़ खेज़ करार दिया। ये प्रोजेक्ट तेलंगाना की मिरास और लाइफ लाइन है, जिससे 16 लाख एकड़ से ज्यादा की ज़राअती होती है और किसी को भी इस तरीके से किसानों के साथ खेलने का हक नहीं। उन्होंने कहा कि KCR उन्हें SRSP का पानी उठाने की खुले आम दावत कैसे दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र पहले ही दरियाई गोदावरी पर कई गैर कानूनी प्रोजेक्ट्स बना चुका है। इस सिलसिले में तेलंगाना के साथ सिंग बंद कर दिया गया है। ताहम KCR, जिन्होंने पहले ही अपनी पार्टी के नाम से तेलंगाना को लफ्ज और जज्बात के तौर पर हटा दिया था, अपनी सस्ती सियासत की खातिर तेलंगाना के किसानों के मुफादात से समझौता करने लगे थे। మరి మీరు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు ఏమి సమాధానం చెప్తున్నారు KCR గారు అని అడుగుతున్నాం. ఈ రిపోర్ట్లు 3 రిపోర్ట్లు మీ ముందర పెడుతున్నాం. నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో రిపోర్టు ఇదైతే, తెలంగాణ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ఇదైతే, రైతు స్వరాజ్య వేదిక ఇచ్చిన రిపోర్టు ఇది. 3 అలగ్ రిపోర్ట్లు ఇవి. మరి 3 రిపోర్ట్లు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దాదాపు 8 సంవత్సరాలలో 8,000 రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు అన్నది అఫీషియల్ రిపోర్ట్ ఇస్తున్నారు వీళ్ళు. అంటే అఫీషియల్ గానే, అంటే రిపోర్ట్ అయినవి ఇన్ని ఆత్మహత్యలు అయితే, ఇక రిపోర్ట్ కానివి, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కౌలు రైతులు ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళకు భూమి లేదనుకోండి, అసలు ఆయన రైతు జాబితాలోకి రాలేదనుకోండి, అలాంటి వాళ్ళు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటే అసలు ఈ రిపోర్ట్లో లేదు. ఇక్కడ రిపోర్టు కానివి కూడా ఎన్నో ఉన్నాయి. ఇంకొక 40% అయినా ఎక్కువే ఉంటాయి ఆత్మహత్యలు. కానీ రిపోర్టు అయినవి 3 సంస్థలు, 3 డిఫరెంట్ సంస్థలు ఇచ్చిన రిపోర్టు ప్రకారం వేల మంది రైతులు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినాక, KCR గారు ముఖ్యమంత్రి అయినాక ఇంతమంది ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు అని 3 రిపోర్ట్లు వచ్చినాయి. అంటే ఈ 3 రిపోర్ట్లు అబద్ధమేనా? KCR గారు చెప్పిందే నిజమా? ఈ 3 రిపోర్ట్లు అబద్ధమే అయితే మరి వీళ్ళందరూ ఎంతమంది, వీళ్ళందరూ ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న వాళ్ళంతా ప్రాణాలు విలువ లేకుండానే కోల్పోయినట్ట? అసలు ఈ ప్రాణాలకు విలువే లేదా? ఎంత ఘోషిస్తున్నాయి వీళ్ళ ఆత్మలు? మరి వీళ్ళ కుటుంబాలు మనుషులు కదా? మహారాష్ట్రలో మీరు రైతులు చచ్చిపోతే అక్కడ రైతులు కనపడుతున్నారా? ఇక్కడ మన రాష్ట్రంలో ఇంతమంది రైతులు చచ్చిపోతుంటే వీళ్ళ కుటుంబాలు, వీళ్ళ బిడ్డలు మీరు కనిపించడం లేదా? ఒక్క రోజైనా ఒక్క రైతు కుటుంబం దగ్గరకైనా? सिकंदराबाद हल्के तानाका डिवीजन गली नंबर 1 तानाका वेलफेयर एसोसिएशन कमेटी हॉल रियासत तेलंगाना के ज़रिए एहतमाम कांटी वेलुगु के दूसरे मरहले के हिस्से के तौर पर आज ग्रेटर हैदराबाद की डिप्टी मेयर मोते श्रीलता शोभन रेड्डी और BRS लेपर डिपार्टमेंट के सदर मोते शोभन रेड्डी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और कैंप का आगाज किया। इस मौके पर आंखों का मुआयना करने वालों में मुफ्त ऐनक तकसीम किए गए। बाद डिप्टी मेयर ने कहा कि तेलंगाना रियासती हुकूमत मुल्क
मुल्क की वाहिद हुकूमत है जो ज़ात अमीर या गरीब से मुक़त्ता नज़र हर उस शख्स को आंखों का मुफ्त मुआयना, मुफ्त चश्मा और मुफ्त ऑपरेशन फराहम कर रही। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा था कि तेलंगाना अपने वक़ार और इज्जत को बुलंद करने के साथ आवाम की खिदमत कर रहा। उन्होंने कहा है कि रियासत तेलंगाना में नाफिज किए गए फलाही प्रोग्राम अच्छे हैं और दीगर रियासतें भी उन पर अमल पेरा हैं। शबीर अली फाउंडेशन ने साहित्य ट्रस्ट, इंडो यूएस हॉस्पिटल के साथ हैदराबाद के 30 रुकनी मेडिकल टीम और एक मशहूर अमरीकी मेडिकल टीम के ताउन से कामारेड्डी टाउन के इस्लामपुरा कॉलोनी में पसमानदा अफराद के लिए एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए साबिक वजीर और कानून कौंसिल में साबिक अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शबीर ने मुआशरे के गरीब और पसमानदा तबकों की मदद के लिए ऐसे इक़दाम की जरूरत पर रोशनी डाली जो मुनासिब सेहत की देखभाल तक रसाई न होने की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों से रहे। कैंप में 1500 से ज्यादा अफराद को मुफ्त तिब्बी खिदमात बशमूल ब्लड प्रेशर, शुगर, ECG, दिल से मुत्तलिक टेस्ट और आंखों के लेंस के चेकअप समेत दीगर खिदमात फराहम की गई। एक मुफ्त मेडिकल कैंप में तकरीबन थसुंडा के लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिसे तिब्बी मशवरे और मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। मज़कूरा और मुल्हक़ा इलाकों के आम लोगों को मुफ्त इलाज और तिब्बी खिदमात फराहम की जा रही। इस कैंप में तकरीबन हज़ारों अफराद मरीजों को माहिर डॉक्टरों की तरफ से मुफ्त मशवरे दिए गए और मुफ्त अद्वियात तकसीम किए जा रहे। केयरिंग पीपल वेलफेयर फंड के चेयरमैन मुजम्मिल ने डॉक्टरों और आयुष्मान भारत का उनकी वक्फ और बेलौस खिदमात के लिए शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन केयरिंग पीपल वेलफेयर फंड ट्रस्ट मुजम्मिल ने कहा कि हम कई सालों से इन कैंपों का इनेकाद कर रहे और इन कैंपों में मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं। हमने फ्री मेडिसिन प्रोवाइड किया और इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश रहेगी आगे भी हम और एरियाज़ में ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद करेंगे, फार फ्लंग एरियाज़ में इंशाल्लाह। और ये हमारा पहला फ्री मेडिकल कैंप था जो हमने में किया है और आगे हमारे जो प्रोग्राम रहेंगे इंशाल्लाह वो हम हमारा ये मकसद था कि जो यहाँ की जो आवाम है, गरीब आवाम है, उनको इस कैंप से फ़ायदा मिले। यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी पसमानदा है और उनको इस मेडिसिन से फ़ायदा मिले और आगे भी हम इंशाल्लाह लोगों के लिए ही काम करेंगे। और सोशल एक्टिविस्ट ये इसी के लिए ही होता है, उनका मकसद यही होता है कि वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। और हमारे इस कैंप को हमारे साथ कुछ सोशल एक्टिविस्ट्स ने भी शिरकत की, जिनमें से खास तौर पर तारिक भट्ट साहब और एडवोकेट इनायत साहब और शेख साहिल साहब, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मीडिया फ्रेटर्निटी का भी मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जो हमारे ऐसे इवेंट्स को कवर करते हैं और दूसरों तक ये बात को पहुँचाने में हमारी मदद करते हैं। तेलंगाना तेलुगुदेशम पार्टी नागर कर्नूल पार्लियामेंट के सदर बी रामुलू ने तेलंगाना तेलुगुदेशम पार्टी के सदर कासानी ज्ञानेश्वर से मुलाकात की, जिन्होंने अपनी मां को हाल ही में खो दिया है। बच्चूपल्ली में उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचकर अनजानी कासानी कोसलिया की तस्वीर के सामने फूल रखकर खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर बी रामुलू ने तेलुगुदेशम पार्टी के रियासती लीडर कासानी ज्ञानेश्वर के अहल खाना के तई अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार किया। इस दौरान TDP के रियासती कायदीन राजू नायक, NTR के पुरस्कार एसोसिएशन के अरकान, TDP गौस, नागर कर्नूल पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद दस्तगीर व दीगर मौजूद थे। आज गौसे रसूल जोश शायर, अदीब, माहिर तालीम और समाजी कारकुन की पहली बरसी के मौके पर कश्मीर मरकज ज़ियादाब व सकाफात ने उनकी आबाई रिहाइशगाह कनीदा जान चारी शरीफ में एक महफिल का इनेकाद अमल में लाया। इस प्रोग्राम में शायर, अदीब, समाजी कारकुन और मुख्तलिफ तंजीमों के सरबराहान ने शिरकत की। कनीदा जान के मुकामी बाशिंदों के अलावा उन सब ने बुनियादी तौर पर तालीम की हिमायत करने वाली शायरी और एक समाजी कारकुन के तौर पर उनके काम पर रोशनी डाली। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।